हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वो कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, यानी एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब अगर सोनिया, मान लो ये पॉइंट ए है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में इसका एक राउंड ले लेती है। मतलब ए पॉइंट ए से जब सोनिया स्टार्ट करती है तो आफ्टर 18 मिनट्स वो वापस ए पर आ जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट 18 मिनट्स के बाद वापस ए पर आ जाएगी, यानी 18 मिनट्स पे अब ए पर आ जाएगी और 36 मिनट्स पे पर आ जाएगी, 54 मिनट्स पे आ जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी पॉइंट ए से अगर रवि स्टार्ट करता है तो रवि को 12 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में। यानी पॉइंट ए से रवि स्टार्ट किया तो 12 मिनट बाद वो वापस ए पर आ जाएगा। ठीक है, 24 मिनट्स के बाद वो वापस ए पर आ जाएगा, फिर 36 मिनट्स के बाद वो वापस ए पर आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल दे मीट अगेन। तो क्वेश्चन ये कहता है कि सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए से और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सोनिया का स्पीड कैसा है? सोनिया का स्पीड इतना है कि 18 मिनट में एक राउंड कन्वर्ट करती है और रवि जो है वो 12 मिनट में एक राउंड कवर कर लेता है। तो अगर दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो कितने देर के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है, एक ऐसा टाइम निकालना है जब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो सोनिया जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होगी? उसको 18 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में, 18 पे होगी। फिर अगले नेक्स्ट कब आएगी? 18 प्लस 18 36 पे आएगी। नेक्स्ट कब आएगी? 18 प्लस 18 प्लस 18 यानी 36 प्लस 18 54 मिनट्स के बाद आएगी। यानी 18 36 और 54 मिनट्स के बाद सोनिया यहाँ पर होगी एंड सो ऑन। ठीक है, रवि का क्या है? रवि कितने देर के बाद आएगा? रवि 12 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट ए पर होगा। ठीक है, 24 मिनट्स के बाद भी वो स्टार्टिंग पॉइंट ए पर होगा क्योंकि वो 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। 36 मिनट्स के बाद भी वो ए पर होगा, वो तीसरा राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, तो अब अगर इसको देखोगे ना तो तुम देखोगे कि 36 मिनट्स के बाद, ठीक है, सोनिया अपना दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी लेकिन रवि अपना तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा, लेकिन दोनों पॉइंट ए पर मिलेंगे। ठीक है, यानी अच्छा इसको हम ऐसे समझ सकते हो ना कि सोनिया 18 36 और 54 मिनट्स पर ए पर आ रही है, यानी 18 के मल्टीपल्स में जो मिनट्स हैं उसमें सोनिया ए पर आती है और रवि 12 के मल्टीपल्स जो मिनट्स हैं उसमें ए पर आता है। तो एक ऐसा मिनट का वैल्यू जो कि दोनों का मल्टीपल हो, यानी 18 का भी मल्टीपल हो और 12 का भी मल्टीपल हो, उसी पॉइंट पर दोनों ए पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने ऐसे एनालिसिस से समझा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होना तो हमें, या इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि देखो सबसे छोटा मल्टीपल बेसिकली हमें निकालना है 18 और 12 का, राइट? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 18 के मल्टीपल्स में सोनिया ये कर रही है और 12 के मल्टीपल्स में रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है और 18 के मल्टीपल्स में सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, तो दोनों कब स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे? जब उनके दोनों के जो, जैसे सोनिया 18 के मल्टीपल में जा रही है 12 के मल्टीपल, तो 18 और 12 का जो कॉमन मल्टीपल होगा उस पॉइंट पे दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। ठीक है, ठीक है ना? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। ठीक है, तो दोनों का, तो इस तरीके, इसीलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि वी विल फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 12 और 36 निकाल, 12 और 18 निकालेंगे। ठीक है, और जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 पे करने पे कितना आ रहा है? 2
6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 12 का क्या आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली 18 का क्या आएगा, 18 का मैं यहाँ देखता हूँ, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। तो इसका 18 का क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास दो आ गया, एक हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 जो कि 12 का है, और एक है 2 इंटू 3 स्क्वायर जो कि 18 का है, ठीक है। तो अब दोनों में एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उन सबको हम लेते हैं। मतलब जो भी प्राइम फैक्टर्स दोनों ही में इन्वॉल्व है, जिन नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम किनका किनका एलसीएम निकाल रहे हैं, 12 और 18 का, ठीक है। तो 12 का हमारे पास क्या है, फिर से मैं लिख लेता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, 2 स्क्वायर इंटू 3, सॉरी इसको, ठीक है। अच्छा, और 18 का क्या है, 18 का हमारे पास है 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें एलसीएम अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 में देखो, 12 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2 और 3, ठीक है। और 18 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2 एंड 3 अगेन, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों ही दो नंबर जिनका हमको एलसीएम निकालना है, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में दो जो प्राइम्स इन्वॉल्व हैं उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में पहले लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 2 और 3 से ही दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, तो 2 एंड 2 3 मैंने लिखा। अब 2 पे पावर क्या होगा, तो 2 के पे पावर क्या होगा कि जो हाईएस्ट पावर होगा, तो 2 12 में एक जगह पे आ रहा है विच इज़ 2 स्क्वायर, 18 में एक जगह पे आ रहा है विथ 2 टू द पावर 1, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर, 2 टू द पावर 2, राइट। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 होगा, ठीक है। अब 3 का कौन सा पावर डाला जाएगा, 12 जो है वो 3 जो है एक बार 12 में आ रहा है और 18 में भी आ रहा है, 12 में आ रहा है विथ पावर 1, 18 में आ रहा है विथ पावर 2, तो बड़ा पावर कौन सा हुआ, 2, ठीक है। तो यहाँ 2 होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो जो आएगा आंसर होगा, तो इट विल बी 4 इंटू 9 विच इज़ 36, ठीक है। तो 36 मिनट्स के बाद, 36 मिनट्स के बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और हमने एनालिसिस के टाइम भी देखा था कि हमारा 36 ही आ रहा था, और इस तरीके से जब हम सीधा एलसीएम निकालेंगे तो भी हमें वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि उनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे, ठीक है। 18 मिनट और 12 मिनट का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है, हमारा आंसर आ गया 36, विच इज़ द राइट आंसर, ओके। तो आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो चलो अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।